दोस्तों, जिन छात्रों को 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जाम देना है, आप सबको पता है कि भाई इंटर वालों का सेंटअप एग्जाम हो चुका है, उनके सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बन रहा है। मैट्रिक का जो सेंटअप एग्जाम है उसका रूटीन जारी हो चुका है। तो ये सेंटअप एग्जाम से जुड़े 2 नियम आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन नियमों की जानकारी ना होने से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अक्सर परेशानी में घिर जाते हैं, उनका कभी कभी एग्जाम छूट जाता है, 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो इंटर का सेंटअप एग्जाम तो हो गया, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई इंटर के सेंटअप एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट बनने का काम शुरू हो गया है। और ये रिजल्ट सिर्फ बनता ही नहीं है, बना करके इसको बिहार बोर्ड के पटना कार्यालय, पटना ऑफिस में भेजना पड़ता है। यानी ये पूरा रिजल्ट ये डिजिटल फॉर्मेट में तैयार होता है, इसका प्रिंट आउट और इसका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों, यानी कि कंप्यूटराइज कॉपी भी और प्रिंट आउट भी, ये दोनों कहां जाता है? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तक जाता है। और इस रिजल्ट में जिन बच्चों के रिजल्ट में सेंटअप करके पास करके भेजा जाता है, वैसे बच्चों का ही इंटर का आएगा आपका एडमिट कार्ड। मतलब ये नियम जो मैं बता रहा हूं ना, ये रिजल्ट वाला नियम मैट्रिक इंटर दोनों के लिए है। मैट्रिक का भी रिजल्ट बनता है, इंटर का भी रिजल्ट बनता है, और दोनों के रिजल्ट में आपका नाम पास वाले बच्चों की सूची में होना चाहिए। अगर आप फेल वाले के बच्चों की सूची में आपका नाम रहेगा ना, तो ना आपका एडमिट कार्ड आएगा और ना ही आप 24 के फरवरी महीने में एग्जाम दे पाएंगे। अब रही बात कि ये मैट्रिक का, जो इंटर का था, मैंने बात कह दी आपको कि इंटर वालों का सेंटअप एग्जाम हो चुका है, उनका रिजल्ट बन रहा है। प्रैक्टिकल की बात करें तो भाई इंटर का प्रैक्टिकल सेंटअप का होता तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपका कॉलेज सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, इसलिए कॉलेज से पता करना पड़ेगा। मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम का रूटीन आ चुका है, तो ये रूटीन मैं आपको डाउनलोड करने का लिंक और इस रूटीन से जुड़ी जो 2 नियम मैं बात आपको बताने वाला था वो मैं बताने वाला हूं। पहली बात देखिए, इस बार जो नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने जारी किया कि इस रूटीन को जारी करने के साथ साथ नोटिफिकेशन में ही कह दिया गया, पहली बात कि अगर कोई छात्र सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता है या फेल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। और ये नियम सिर्फ मैट्रिक पर ही लागू नहीं होता, इंटर पर भी लागू होता है। कोई बच्चा अगर शामिल हुआ और अगर फेल हो गया तो भी वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगा, और अगर कोई शामिल ही नहीं हुआ, एग्जाम में बैठा ही नहीं, तो भी वो फाइनल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या तो एग्जाम में बैठा ही नहीं, पर फिर भी उसके कॉलेज ने या उसके स्कूल ने उसका सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनाकर बिहार बोर्ड को भेज दिया, तो उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो बच्चा एग्जाम से वंचित नहीं होगा। मतलब ये सारी बात डिपेंड किस पे कर रही है? तो आपके अपने स्कूल या कॉलेज पर। और दूसरा जो नियम बताया गया है वो ये है कि जो पूर्ववर्ती स्टूडेंट होते हैं, एक्स स्टूडेंट, जो पहले फेल कर गए थे, पहले एग्जाम नहीं दिए थे, जो एक्स स्टूडेंट के रूप में एग्जाम फिर से देना चाह रहे हैं, या फिर जो कंपार्टमेंटल स्टूडेंट है, जिनको 1 विषय या 2 विषय का एग्जाम देना है, या फिर जो बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं, जो पहले पास तो हो गए थे लेकिन नंबर उतना अच्छा नहीं आया था और फिर से एग्जाम दे करके अपना नंबर और अच्छा करने के लिए दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, या सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम देने वाले बच्चे, ऐसे सभी बच्चों को, ये चारों बच्चों को सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठना होता है। इनको बैठने का नियम नहीं है। जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो 9 में एडमिशन कराए, 9 पढ़ा, 9 के बाद 10 में आए, 10 के बाद फिर जो है अब उनको एग्जाम देना है फरवरी 24 में, ऐसे रेगुलर बच्चों का ही केवल होता है सेंटअप एग्जाम। और याद रखिए कि सेंटअप एग्जाम, हालांकि इससे पहले तक यानी कि 2022 ईस्वी तक सेंटअप एग्जाम स्कूल में होने वाला मैट्रिक इंटर का आखिरी एग्जाम होता था। 10वां और 12वां में पढ़ने वाले बच्चों का ये आखिरी एग्जाम होता था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 2023 से मंथली एग्जाम का नियम लागू हो चुका है, इसलिए अब ये बात भूल जाइए कि सेंटअप के बाद दोबारा एग्जाम नहीं होगा। यानी सेंटअप एग्जाम के बाद भी आपका मंथली एग्जाम जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। सेंटअप एग्जाम अब आखिरी एग्जाम नहीं रहा। अभी आपका नवंबर में तो एग्जाम होगा ही होगा, दिसंबर में भी होगा, जनवरी में होगा कि नहीं होगा अभी उसका रूटीन सामने नहीं आया है, लेकिन दिसंबर तक तो कम से कम आपको एग्जाम देना ही देना है। फरवरी में आपकी फाइनल यानी कि मैट्रिक इंटर वालों का जो फाइनल एग्जाम है, जो बिहार बोर्ड लेता है, जिसका सेंटर कहीं और जाता है, फरवरी में वो एग्जाम होने जा रहा है, फरवरी में उसका डेट शीट आने जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के अगर हम रूटीन की बात करें तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें 23 नवंबर से ये सेंटअप एग्जाम मैट्रिक का शुरू हो रहा है, जिसमें पहला जो सिटिंग होगा, फर्स्ट सिटिंग, उसमें मातृभाषा यानी कि हिंदी पढ़ने वालों का हिंदी का एग्जाम होगा और उर्दू पढ़ने वालों का उर्दू का एग्जाम होगा। सेकंड सिटिंग में देखा जाए तो जो हिंदू स्टूडेंट है, हिंदी पढ़ने वाले, उनका संस्कृत का एग्जाम होगा, और अगर द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में जो मुस्लिम स्टूडेंट है उनका एग्जाम जो होगा वो NLH हिंदी का होगा। फिर 24 तारीख को शुक्रवार को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में साइंस का, सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस का। 25 तारीख शनिवार को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में मैथ का और सेकंड सिटिंग में अंग्रेजी यानी इंग्लिश का। और 27 तारीख को अगर आपने एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में आपका एडिशनल सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा। ये 27 तारीख सोमवार को। इस रूटीन के
हिसाब से आपको इस सेंटअप एग्जाम में शामिल होना है। ये सेंटअप एग्जाम आपके अपने ही स्कूल में होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, इसका रिजल्ट बनता है लेकिन कहाँ जाता है, तो बिहार बोर्ड में जाता है, आपको नहीं मिलता। और अगर आपका इस रिजल्ट में नाम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं रहा या आपका फेल करके भेज दिया गया तो फिर आप फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सेंटअप एग्जाम का नियम ये जान लीजिए। अब रही बात कि सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर वगैरह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सब भी डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।